Good morning, class third. Today we start English first. Lesson 9, The Hare on the Moon. This lesson has been adapted from Jatak, Earlier Births of Lord Buddha Tales. The lesson is about Lord Buddha's one of the earlier births. In this story, there is a lesson for all of us that we should keep our words that we had given to someone, and we should be ready to do anything for the sake of our promise. Students, ये जो लेसन है ये लॉर्ड बुद्धा गौतम बुद्ध के पुराने जताका टेल्स यानी जताका कहानियों से लिया गया है। इस लेसन में हम लॉर्ड बुद्धा के जो पूर्व जन्म हैं उनके उनमें से किसी एक कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। अगर हम किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई वचन देते हैं, तो हमें अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने दिए हुए हर वचन को निभाना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। A long time ago, Lord Buddha was staying in Shravasti, an old town in India. He always told his followers to follow the path of charity. Once during his sermon, he told them that if they looked up at the sky on a full moon night carefully, they would notice a mark on the moon that resembles the shape of a hare. Buddha told his followers an interesting story about this mark on the moon. स्टूडेंट्स, बहुत पुराने समय की बात है जब गौतम बुद्ध लॉर्ड बुद्धा जो थे वे भारत के एक बहुत ही पुराने शहर श्रावस्ती में रहते थे। वहाँ पर वे अपने फॉलोअर्स यानी कि अपने अनुयायियों को हमेशा दया की भावना की सीख देते थे। एक दिन जब वे अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को अच्छी बातें बता रहे थे, उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे थे, तब उन्होंने अपने अनुयायियों से, अपने शिष्यों से कहा कि जब रात में पूरा मून निकलता है, पूरा चंद्रमा निकलता है, तब आप आसमान में देखिए तो आप देखेंगे कि उस चंद्रमा में आपको एक हेयर मीन्स खरगोश की आकृति दिखाई देगी। तब गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा, वह अपने शिष्यों को और अपने अनुयायियों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं कि चंद्रमा पर खरगोश की आकृति क्यों दिखाई देती है। Buddha went on to narrate a tale about one of his earlier births when he was born as a hare in the ancient city of Varanasi. There he used to play with his 3 friends, a monkey, an otter, and a jackal. One day the hare said to his friends, "We do nothing but play the whole day. Let us do some charity. If we give some alms to the poor, we would be rewarded." The 3 friends nodded in agreement. They decided to go and collect whatever they could find to contribute for the noble cause. इसके बाद लॉर्ड बुद्धा ने अपने शिष्यों और अपने अनुयायियों को कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया, जबकि वे एक हेयर यानी कि एक खरगोश हुआ करते थे उस जन्म में, और वे बनारस के एक प्राचीन शहर में रहते थे। वहाँ पर उनके 3 दोस्त थे जिनके साथ वो खेलते थे, और वे दोस्त कौन थे? अ मंकी, एक बंदर, एन ऑटर ऊद बिलाव को कहते हैं, जो कि पानी में रहने वाला एक जानवर है, और एक जैकाल यानी कि एक सियार। ये 3 दोस्त हुआ करते थे। एक दिन खरगोश ने अपने तीनों दोस्तों से कहा कि हम सारा दिन कुछ नहीं करते हैं, बस खेलते ही रहते हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि लोगों की मदद हो सके। तो उन्होंने कहा, हेयर ने कहा, खरगोश ने कहा कि हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि गरीबों की और लोगों की मदद हो सके, उनको हम कुछ खाने पीने को दे सकें। तो उनके जो 3 और दोस्त थे, बंदर, ऊद बिलाव और सियार, उन तीनों ने खरगोश की बात सुन के हाँ में सर हिलाया, उनके साथ सहमति जताई, और उन सब ने जो है विचार किया कि हम सब जो है
तरह तरह की चीज़ें इकट्ठे करते हैं, जो भी कुछ हमें मिलता है हम वो सब मिलकर लोगों की मदद करेंगे। The monkey thought, I can easily climb trees. I know of a tree that is laden with plump, juicy mangoes. And in no time, he ran to the tree, climbed it, and plucked the sweet, fragrant mangoes. तभी बंदर ने सोचा कि मैं बहुत आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा सकता हूँ, और मुझे वे सारे पेड़ पता हैं जहाँ की बहुत ही रसीले आम उगते हैं। तो उसने बिना भी समय को गवाए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, आम के पेड़ पर छलांग लगाना शुरू कर दिया, और थोड़ी ही देर में बहुत सारे रसीले आम तोड़कर ले आया। Meanwhile, the otter quickly made his way to the Ganga river and dived in. He went deep into the river and collected several fish. The jackal did not know what to do. He searched around trying to arrange for his contribution. He saw a little hut at the edge of the jungle with its door ajar. तभी ऑटर जो ऊद बिलाऊ है वह जल्दी से गंगा नदी में कूद गया और बहुत नीचे जाकर, गंगा नदी के बहुत नीचे जाकर बहुत सारी मछलियों को इकट्ठा करके ले आया। इसके बाद जयकाल सियार ने सोचा कि वो क्या करे, वो ऐसा क्या करे कि वो जो है इस जो ये लोग मदद करने की सोच रहे हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तभी उसने जंगल में एक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी देखी जिसके दरवाजे पर एक जार रखा हुआ था। He quietly crept inside and stole a pot of curd. The winning small hare tried to find something in the grass. He ran from one patch of the jungle to the other, but could not find anything worth giving away in charity. तभी वह सियार जो है उसके अंदर गया और वहाँ पे एक छोटे से मटके में दही रखा हुआ था, तो वो उसे उठाकर ले आता है। तभी जो छोटा खरगोश होता है वह अभी ये सोच ही रहा होता है कि वो ऐसा क्या करे, कैसे मदद करे लोगों की। तो वह घास में एक कोने से दूसरे कोने पर छलांग लगाता हुआ जाता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे कि वे लोगों की मदद कर सके। He was so disappointed. He went back to his friends who were waiting with their alms and said, I could not find nothing, so I have decided to give my body in charity. His friend said, No, dear friend, you can't do that. But the hare was determined. He said, I have nothing else to give except my body. जब खरगोश को कहीं कुछ नहीं मिलता है लोगों की मदद करने के लिए तो वह बहुत निराश हो जाता है। फिर वह कूदकर अपने दोस्तों के पास जाता है जहाँ पे सभी अपने चीज़ों को इकट्ठा करके उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो खरगोश वहाँ पे जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि फ्रेंड्स, मित्रों, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाया है जिससे कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं अपनी जो अपना शरीर है वही लोगों की मदद के में लगा देता हूं, इस्तेमाल करता हूं। तो उसके दोस्त कहते हैं, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन जो खरगोश होता है वह अपनी बात पर अड़ा रहता है और वह कहता है कि मेरे पास मेरे शरीर के अलावा लोगों की मदद करने के लिए और कुछ भी नहीं है। On hearing the words of the hare, Lord Indra, the king of the gods, was greatly disturbed. He came down to the earth and walked up to the group of the 4 friends to test the hare. He posed as a monk and said to the hare, Oh little hare, I am hungry. Please give me something to eat. The hare gladly replied, Yes, pious one. I can offer you my body. Saying this, he collected a few twigs and lit up a fire. तो उस खरगोश की बातों को सुनकर जो भगवान इंद्र थे, देव इंद्र थे, जो कि सभी देवताओं के राजा कहे जाते हैं, वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो वे पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर चलते हुए वे इन चारों दोस्तों के पास पहुँचे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस खरगोश की परीक्षा लेता हूँ। तो खरगोश की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मॉन्क मतलब एक सन्यासी, एक साधु सन्यासी का वेश बनाया और उस खरगोश के पास गए और उससे कहा कि छोटे खरगोश, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो।
तो खरगोश ने बहुत प्यार से नम्रता के साथ उनसे कहा कि हाँ महात्मा जी, हाँ साधु जी, मैं अपना शरीर ही आपको अर्पित करता हूँ। और ये कहने के बाद जो है वे तिनकों को इकट्ठा करने लगा खरगोश, और उसने उसमें आग जला दी। एंड jumped into the raging flame. Much to his surprise, the fire did not burn him, and slowly it died down. Lord Indra resumed his original form and smiled at the noble hare. He said, "Your act of sacrifice is so great that the whole world will remember you for ages to come." Saying this, Lord Indra drew the picture of the hare on the moon. सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके उसमें आग जलाने के बाद जो वह खरगोश है वह उसमें कूद गया, और उसमें से बहुत ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि वे आग की लपटें उसे जला नहीं पाई, और धीरे धीरे वे बंद हो गई। इसके बाद जो देव इंद्र थे वे अपने असली रूप में आ गए और मुस्कुराकर खरगोश से कहा कि तुम्हारी जो ये त्याग की भावना है, दया की भावना है, वे बहुत महान है, और इसके लिए ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार तुम्हें युगों युगों तक याद रखेगा। यह कहने के बाद देव इंद्र ने चंद्रमा पर खरगोश की आकृति बना दी। यू कैन सी दैट मार्क ऑफ द हेयर ऑन द मून टुडे ऑल्सो. दिस मार्क रिमाइंड्स अस दैट वी टू शुड हेल्प द नीडी एंड गिव alms टू द पुअर. वी शुड नॉट बी सेल्फिश. बच्चों, आप आज भी जब भी फुल मून होता है तो मून पर, चंद्रमा पर उस खरगोश की आकृति को देख सकते हैं। यह आकृति हमने ये याद दिलाती है कि हमें हमेशा गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी सेल्फिश यानी कि स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। थैंक यू।